नमस्कार दोस्तों। मीना बाज़ार की हकीकत मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये बंद कैसे हुआ था और किस तरह से किसने कराया था वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मीना बाज़ार में जो भी महिलाएं दुकान लगाने के लिए आती थीं, उन महिलाओं का नाम और परिवार का जो भी नाम है, परिवार के सदस्य हैं, उनका सबका पता और वंश पूरा पता दर्ज किया जाता था। ऐसे ही महिलाएं जो ख़रीदारी करने के लिए आती थीं, उनका भी पूरे परिवार का और वंश का पता दर्ज किया जाता था एक रजिस्टर में। अकबर ने देखा कि बीकानेर के एक राजा थे, उनका नाम था राव कल्याणमल। उनकी एक बूढ़ी पत्नी है जो कि केवल नाम मात्र के लिए मीना बाज़ार में दुकान लगा करके बैठती है। राव कल्याणमल जी की कोई भी घर से सुंदर स्त्री या फिर कोई भी राजकुमारी वहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए नहीं आई है। और राव कल्याणमल ने अपनी पहले पुत्री को अकबर के साथ ब्याह किया था, पुत्री का, जो कि अपने प्राणों के भय से अकबर के साथ शादी कराई थी। लेकिन अकबर की एक अंदर से भोग विलास की ऐसी क्रियाएं जागी थीं कि उसे नित्य नई स्त्री चाहिए अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपने भोग विलास के लिए। तो अकबर ने राव कल्याणमल को एक संदेश भेजा था कि जब से मीना बाज़ार लगा है तब से आपके परिवार की कोई भी महिला खरीदारी करने के लिए नहीं आई है, ये ठीक बात नहीं है। जब ये संदेश उन्होंने पढ़ा राजा ने, तो अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के सलाह मशवरा परामर्श लिया और उन्होंने अपने बड़े बेटे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था राय सिंह, उनकी पत्नी को दासियों के साथ मीना बाज़ार के लिए तैयार किया। शुक्रवार के दिन मीना बाज़ार लगता था तो बड़ी रानी ने अनिष्ट की आशंका से और अपनी छोटी देवरानी थी, उन देवरानी की ओर देखा। और देवरानी का नाम क्या था? देवरानी का नाम था किरण देवी। वो वही किरण देवी थी महाराणा प्रताप की भतीजी और शक्ति सिंह की बेटी, और उनके पति का नाम था पृथ्वी सिंह राठौर। किरण देवी की तरफ देखा और कहने लगी कि अब तो अनिष्ट होना ही है, प्राण बचने से तो रहे, अभी क्या करना चाहिए। तो किरण देवी ने कहा कि आप रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और ऐसा कहकर के किरण देवी भी उनके साथ चल दी और एक कटार उन्होंने अपने जूड़ा में लगाई और लगा के दोनों मीना बाज़ार में पहुँच गईं। मीना बाज़ार पहुँचते ही उनका नाम पता जैसे ही दर्ज कराया तो वहाँ पर अकबर की दासियाँ बैठी थीं। अकबर की दासियाँ जो जासूस थीं, उन्होंने जैसे ही देखा कि बीकानेर के राजा राव कल्याणमल की दोनों रानियां आई हैं, बेटों की रानियां यहाँ पर आई हैं, और अकबर ने जैसे ही किरण देवी का नाम सुना तो वो उछल गया एकदम। बोले, आज तक सिसोदिया वंश का डोला मेरे हरम में नहीं आया है, आज ये मीना बाज़ार में आई हैं, अब मेरे हाथ में दाव आया है। तो उसने क्या किया कि अपनी जासूस को भेजा कि जाओ किरण देवी से ये कहो कि आपकी ननद बुला रही है महल में। और जाकर के उसने वही कहा, जासूस ने, जो दासी थी। किरण देवी और वो बड़ी वाली रानी दोनों सुनकर के सन्न हो गईं और समझ गईं कि ये अकबर की चाल है कोई। तब किरण देवी ने कहा कि आप ठहरिए, मैं जाकर के देखती हूँ। तो अंदर बाज़ार से सीधे महल की तरफ कनात लगा करके दरबार था, जो कि राज परिवार का अगर कोई जाता है, वैसे तो कोई नहीं जाता था, क्योंकि शुक्रवार के दिन पुरुषों का मीना बाज़ार में प्रवेश निषेध था और ना ही कोई महल में जाता था। इस दिन केवल और केवल अकबर घूमता था, वो भी बुर्का पहन करके, और मीना बाज़ार में जाता था अपनी दासियों के साथ, और वहाँ पर सुंदर स्त्री को देखता था कि कौन सुंदर है और किसे अपने कब्जे में लिया जाए। जब महाराणा प्रताप की भतीजी अंदर पहुंची तो वहाँ पर अकबर किरण देवी के सामने एकदम से आया, शराब में धुत नशे में था। किरण देवी देख करके और अकबर के ऊपर टूट पड़ी और अकबर को नीचे गिरा लिया, और घूंसों की बौछार उन्होंने इस तरह से की कि अकबर भयभीत हो गया। और ऐसे हादसे उसके साथ एक दो बार और हुए थे, जानलेवा हमला अकबर के ऊपर और एक दो बार हुए थे। तो उससे अकबर को सोचने लगा कि आज तो मृत्यु निश्चित है।
तब अकबर गिड़गिड़ाने लगा और हाथ जोड़ करके किरण देवी से कहने लगा, माफ़ कीजिए देवी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा मैं कोई दुष्कर्म किसी भी महिला के साथ नहीं करूँगा। तब किरण देवी ने कटारी उसके गर्दन पर रखी और छाती पर बैठ गई और छाती पर बैठ कर के कहने लगी कि रे दुष्ट, तू ये समझता है कि अन्य नारियों की तरह मैं भी एक अबला हूँ? तूने सुना नहीं है कि मैं महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ और शक्ति सिंह की बेटी हूँ? मैं उसी खानदान से हूँ जिसमें जौहर और अस्त्र शस्त्र विद्याएं प्रचलित हैं, जो कि छत्राणियाँ जौहर करने पर उतारू हो जाती हैं अगर कि अपनी इज्जत पर अगर कोई आँच भी आती है तो। किरण देवी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो अकबर को ये लगा था कि आज सिसोदिया वंश की नाक मेरे हाथ में और मेरे हरम में रहेगी। तो यही सोच कर के उनके मार्ग में आकर के खड़ा हो गया था, मार्ग रोक करके। लेकिन ये बात उल्टी पड़ गई और अकबर को नीचे गिरा लिया था उन्होंने, भूखी शेरनी की तरह। जब जैसे अकबर के ऊपर झपटी तो लात घूंसों की बौछार की वजह से अकबर का नशा छूमंतर हो गया। अकबर की गर्दन पर कटारी रखी हुई थी। जिस महाराणा प्रताप का नाम सुन करके अकबर की रात की नींदें हराम हो जाती थी, आज वही अकबर की छाती पर उन्हीं की एक भतीजी बैठी हुई थी और गर्दन पर कटार रखी हुई थी। अकबर समझ गया कि आज जान बचाने वाला कोई नहीं है और चारों तरफ दासियां खड़ी थी दूर, जो कि दूर से तमाशा देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। अकबर हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगा, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। तो अकबर की इस बात को सुन करके किरण देवी ने कुछ सोचा कि मैं अगर इस समय पर अकबर को मार देती हूँ तो इसका छोटा बेटा इसका एक बड़ा बेटा है सलीम, वो राजगद्दी को संभालेगा और इसके बाद बहुत भयानक रक्तपात मचाएगा। वो क्यों मचाएगा? क्योंकि उनका तो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन निर्दोष प्रजा जो कि हिंदू रहते थे और भी कुछ राजा थे जो उनके अधीन थे, उनका रक्तपात मचाएगा, ये हिंदुओं की महिलाओं को परेशान करेगा। इस वजह से उन्होंने सोच विचार करके अकबर से कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे सामने शर्त रखती हूँ, उन शर्तों को तू पूरा कर और मैं तेरी जान बख्श दूँगी। तब अकबर ने कहा कि ठीक है, आप बताइए। तो किरण देवी ने कहा कि कुरान की कसम खा करके कसम लेनी है तुझे, और तू आज के बाद मीना बाजार नहीं लगाएगा और किसी भी अबला नारी की आबरू से तू खेल नहीं खेलेगा, किसी भी अबला नारी को तू परेशान नहीं करेगा। अकबर ने यह तुरंत स्वीकार कर ली और उस दिन के बाद मीना बाजार बिल्कुल लगना ही बंद हो गया था। अकबर के ऐसे और भी मामले हुए थे और अकबर के हरम में लगभग 5000 स्त्रियां कैद थीं। और वो स्त्रियां कैसी कैद थीं कि किसी का पति और किसी का परिवार, किसी का राजा, किसी का भाई, उसने मौत के घाट उतारा है और ला करके उनकी बीवियां, बहनों और स्त्रियों को अपने हरम में रखा है। अकबर घबराने लगा कि मैं इनके साथ रात बिताता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये किरण देवी की तरह और रात को मेरे साथ घात हो जाए और मेरी जान पर नौबत आ जाए, क्योंकि ऐसे कई बार हमले हुए थे। तो अकबर घबरा गया। तो उसने क्या किया कि 5000 स्त्रियों को अपने दरबारियों और सामंतों के बीच में बांट दिया। उन्हें सभी सामंतों और दरबारियों को दे दिया था। उनमें से 16 कुछ सुंदर सुंदर नारियां उसने अपने लिए छांटी थी, क्योंकि वो हवस का बहुत बड़ा कीड़ा था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अकबर महान था। अकबर महान था तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि बैरम खान जो कि अकबर का गुरु था, उस बैरम खान की पत्नी को अपने हरम में रखा था और उसका नाम था खाने जामा। और उसके छोटे भाई बहादुर खान की भी पत्नी थी और उसका नाम था आदम खान, वो भी उसके हरम में थी।